नमस्कार साथियों, स्वागत है आपका ब्राइट एग्रो क्लासेज के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर। दोस्तों, हम बात करने वाले हैं आपके सॉइल साइंस की। और सॉइल साइंस में आज का जो हमारा टॉपिक रहने वाला है, क्योंकि सॉइल साइंस में आपके प्रॉब्लमेटिक सॉइल चल रही है, ठीक है। प्रॉब्लमेटिक सॉइल में क्योंकि हम ये जानते हैं कि प्रॉब्लम होती क्या है, मेनली पहले ये डिस्कस कर लेते हैं, ठीक है। जैसे कि हम ये कहते हैं प्रॉब्लम का सिंपल सा मतलब क्या है। हमारे में प्रॉब्लम्स का मतलब सीधा सीधा ये होता है कि किसी प्रकार की कोई दिक्कत, ठीक है, मुझे प्रॉब्लम है भाई, इस चीज से मुझे प्रॉब्लम है, दिक्कत है। तो उसी प्रकार सोइल में यदि सोइल को किसी चीज से प्रॉब्लम हो, ठीक है, और सोइल को क्या प्रॉब्लम हो, वो यदि क्रॉप प्रोडक्शन में किसी प्रकार की प्रॉब्लम डालती हो, क्रॉप प्रोडक्शन कम हो जाता हो, अफेक्टेड हो जाता हो, ठीक है, या हो ही नहीं पा रहा हो, उसकी वजह से जो दिक्कतें आ रही है उसको हम क्या मान के चलते हैं, प्रॉब्लम्स ऑफ सोइल मान के चलते हैं कि सोइल की ये प्रॉब्लम्स है। इनमें एक तो एसिडिटी की प्रॉब्लम होती है, ठीक है। एसिडिटी जो है आपके सिर पे पेट में ही नहीं होती है, आपके मिट्टी में भी एसिडिटी बढ़ती है, ठीक है। और ज्यादा एसिडिक नेचर हो जाने की वजह से मिट्टी में क्या देखने को मिलता है, हमें जो है न्यूट्रिएंट का लॉस देखने को मिलता है, या न्यूट्रिएंट की जो अवेलेबिलिटी है वो क्या हो जाती है, कम हो जाती है, जिससे ओवरऑल प्रोडक्शन कम हो जाता है। दूसरी बात, आपको साल्ट अफेक्टेड सॉइल क्या कहेंगे हम, साल्ट अफेक्टेड का मतलब साल्ट से प्रभावित। इसमें वैसे 4 प्रकार की होती है ये, ठीक है, लेकिन अभी हम थोड़ा शॉर्ट में पढ़ रहे हैं इसलिए इसको 2 ही प्रकार लिख रहे हैं। एक तो सेलाइन, जब आगे हम डिवाइड करेंगे तब और अच्छे से पढ़ेंगे इसको, लेकिन सेलाइन और एल्केलाइन अभी ये लिख रहा हूं, या सोडिक जिसको हम कहते हैं, ठीक है। एल्केलाइन कह सकते हैं, या एक सोडिक होती है, सोडिक भी आपके एल्केलाइन को ही हम कहते हैं, ठीक है। तो ये चीजें हैं, ये 2 हो गया। इसके अलावा क्या प्रॉब्लम होती है, कहीं पर क्या होती है, वाटर लॉक्ड की समस्या होती है। ये क्या होता है, पानी भर जाना, खेत में क्या हो जाना, पानी भर जाना, दलदल बन जाना, इस प्रकार की प्रॉब्लम भी होती है, ठीक है। कुछ कोस्टल एरियाज है, जो कोस्टल जैसे समुद्र के पास में जो एरियाज होते हैं वहां पर क्या होती है, एसिड साल्ट अफेक्टेड, एसिड सल्फेट अफेक्टेड सोइल होती है, एसिड सल्फेट अफेक्टेड सोइल होती है, ठीक है। ये कैसे होती है तो इसकी भी हम चर्चा करेंगे, ये क्या चीज है, ठीक है। कहीं पर क्या होता है, लेटेराइट सोइल होती है, होती तो वो एक्चुअली एसिडिक सोइल ही है, लेकिन लेटेराइट सोइल होने का मतलब है उसमें कुछ विशेष न्यूट्रिएंट्स की बहुत ज्यादा कमी होती है, ठीक है, ज्यादा डिग्रेडेशन हो जाने की वजह से, या हम ये कह सकते हैं ज्यादा जो है आपके इरोजन हो जाने की वजह से, इरोजन नहीं बोल सकते उसको, हम बोल सकते हैं कि सोइल फॉर्मेशन, ठीक है, वेदरिंग, ज्यादा वेदरिंग हो जाने की वजह से न्यूट्रिएंट्स की क्या हो जाती है, उसमें कमी हो जाती है। तो लेटेराइट सॉइल को भी हम प्रॉब्लमेटिक सॉइल के रूप में ही मान के चलते हैं, ठीक है। ये चीजें हैं। तो टॉपिक क्या है सर हमारा, टॉपिक है कि इंडिया में इन सब चीजों का डिस्ट्रीब्यूशन बताओ, कहां कहां पर कितनी कितनी मात्रा में जो है ये पाई जाती है, कौन कौन से राज्यों में इसकी मात्राएं ज्यादा है, ठीक है। इन सब चीजों पर हम चर्चा करने वाले हैं। आई बात समझ में, ये तो आपका टॉपिक रहने वाला है। बात करें इससे पहले की 2 क्लासेज की, तो रिवीजन के तौर पे हम ये कह सकते हैं कि दोनों क्लासेज में हमने क्या बातें की थी, कि एक तो सॉइल क्वालिटी क्या होती है, सॉइल हेल्थ क्या होती है, क्वालिटी को प्रभावित करने वाले कारक कौन कौन से हैं, हेल्थ को अफेक्ट करने वाले कारक कौन कौन से हैं। इसके अलावा हमने ये कहा था कि कुछ जो है आपके इंडिकेटर होते हैं जो हेल्थ को बताने का काम करते हैं, उन इंडिकेटर्स के बारे में भी बताना है। तो वो चीजें हमने डिस्कस कर ली थी, ठीक है। अब इससे आगे हम बढ़ते हैं, और आगे हम आज किसकी बात करेंगे, प्रॉब्लमेटिक सॉइल्स के डिस्ट्रीब्यूशन की बात करेंगे। किसकी बात करेंगे दोस्तों, डिस्ट्रीब्यूशन की बात करेंगे, कि कहां कहां पर देश में प्रॉब्लमेटिक सॉइल्स की जो मात्रा है या जो एरिया है वो ज्यादा है और कहां पर कम है तो कौन सी सॉइल की ज्यादा जो है आपके प्रॉब्लम्स देखने को मिलती है, ये सारी चीजें हम डिस्कस करने वाले हैं, ठीक है। यदि मैं राजस्थान, गुजरात, उत्तर प्रदेश का कुछ एरिया, पंजाब हरियाणा का कुछ एरिया की बात करूं तो यहाँ पर थोड़ी सी सेलाइन सॉइल, ठीक है, कौन सी, सेलाइन, यानी कि साल्ट अफेक्टेड सॉइल में भी कौन सी, सेलाइन सॉइल पाई जाती है। इसके अलावा एल्केलाइन सॉइल भी कुछ मात्रा में गुजरात में, उत्तर प्रदेश में, इस एरिया में पाई जाती है, ठीक है। एल्केलाइन सॉइल, एल्केलाइन सॉइल का सीधा सीधा मतलब ये होता है कि इसमें सोडियम ज्यादा होता है
और इनमें सभी लवण होते हैं, इसमें सोडियम की जरूरी नहीं है, इसमें सोडियम के लवण ज्यादा है और इसमें क्या होते हैं, कैल्शियम के, मैग्नीशियम के, सोडियम के, सबके मिला के होते हैं, ठीक है, यही फर्क होता है। एसिडिक की बात करें तो जहां पर बारिश ज्यादा होती है उस एरिया में एसिडिक सॉइल होती है। अब आप बारिश कहाँ होती है, नॉर्मली हम कहते हैं मेघालय हो गया, जो आपका है मणिपुर, ये वाला जो एरिया है, इसके अलावा बिहार वाला, इसके अलावा जो हम कहते हैं पश्चिम बंगाल वाला एरिया, यहाँ पर क्या होता है, बारिश बहुत ज्यादा होती है। तो ज्यादा बारिश की वजह से क्या होते हैं कि जो लवण है, ठीक है, जो लवण है वो तो पानी के साथ होकर उनकी लीचिंग हो जाती है, ठीक है, पानी के साथ घुलकर वो लीच आउट हो जाते हैं, नीचे मिट्टी में चले जाते हैं। लेकिन जो आयरन है, जो एल्यूमिनियम है, उसके आयन ऊपर ही रह जाती है, ठीक है। तो ये जो एल्यूमिनियम होता है, इसके अलावा H+ आयन होते हैं, ये पीएच को कम करने का काम करते हैं, ठीक है। H+ आयन बढ़ेंगे तो पीएच कम होगा, स्वाभाविक सी बात है। तो वो चीज होने की वजह से एसिडिक सॉइल का निर्माण वहां पे हो जाता है, ठीक है। इसके अलावा वाटर लॉक्ड सॉइल बचती है, इसका निर्माण कैसे होता है साल्ट अफेक्टेड का, तो हम ये कहते हैं कि यहाँ पर बारिश कम होती है, ठीक है, बारिश कम होगी तो इवापोरेशन ज्यादा होगा, इवापोरेशन ज्यादा होगा तो जो पानी है आपका वो तो उड़ के चला जाएगा, लेकिन उस पानी में उपस्थित जो लवण है वो मिट्टी में क्या हो जाते हैं, एकत्रित हो जाते हैं, जिसकी वजह से मिट्टी की संरचना खराब होती है, कुछ प्रॉब्लम्स वहां पर देखने को मिलती है, ठीक है। तो ये आपकी क्या होती है, साल्ट अफेक्टेड सॉइल होती है। आइए बात समझ में, ये चीजें होती है। साल्ट अफेक्टेड में भी कई प्रकार होते हैं, उनकी हम जैसे जैसे आगे क्लासेज होगी उनमें बात करेंगे, उनके रिक्लेमेशन यानी कि उनके सुधार की भी बात करेंगे, कैसे सुधार होता है, कैसे निर्माण होता है, कौन कौन सी प्रक्रियाएं होती है, उन सब की चर्चा करेंगे। लेकिन आज का टॉपिक डिस्ट्रीब्यूशन का है, इसलिए मुख्य रूप से डिस्ट्रीब्यूशन की बात हम करेंगे, ठीक है। एक मोटा मोटा यदि मैं आपको थोड़ा आइडिया दे रहा हूं इसमें जो है, आप ऐसे, क्योंकि ऐसे तो सारी चीजें याद नहीं रहेगी, तो एक थोड़ा सा जो है मैं मोटा मोटा आपको क्या दे रहा हूं, आइडिया दे रहा हूं इसमें जो है, क्योंकि आइडिया ही है इसलिए आपको इसको बिल्कुल भी वैसे समझने की दृष्टि से ही याद रखना है। बाकी जो है ये नीचे वाला एरिया आ चुका है, इसमें इसको थोड़ा सा मैं क्या कर सकता हूं, ऐसे कर सकता हूं, क्या ये इंडिया जैसा लग रहा है क्या? जी सर, थोड़ा थोड़ा लग तो रहा है, और ये श्रीलंका लगा दिया इसलिए पूरा इंडिया लग रहा है। तो अब इसमें क्या होता है दोस्तों कि हम ये कहते हैं कि यहाँ वाला जो एरिया है, ये वाला जो एरिया है, इसमें दो प्रकार की सॉइल, जो साल्ट अफेक्टेड सॉइल है वो यहाँ ज्यादा देखने को मिलती है। हालांकि और भी एरिया में होती है, ऐसा नहीं कह रहा हूं मैं कि यहीं पे ही पाई जाएगी और कहीं पे नहीं पाई जाएगी, लेकिन इस एरिया में हम कह सकते हैं कि साल्ट अफेक्टेड सॉइल है। यहाँ पे जो हम देखते हैं, क्योंकि यहाँ पे बारिश भी होती है, नदियां भी अच्छी बहती है, यहाँ पे हमारे विश्व की सबसे ज्यादा बारिश मेघालय में होती है, ठीक है। तो इस एरिया के लिए हम ये कहते हैं कि यहाँ पर एसिडिक सॉइल ज्यादा पाई जाती है। इसमें आपका बिहार भी आ गया, ये जो है पश्चिम बंगाल वाला एरिया भी आ गया, ये यहाँ पे ही आ गए सारी। इसके बाद में क्या होता है, तो इसके बाद में एक सॉइल बचती है आपके वाटर लॉक्ड। वाटर लॉक्ड जो सॉइल होती है वो नहरी क्षेत्रों में ज्यादा होती है, थोड़ी बहुत नहरें यहाँ पे है, आपको पता है पंजाब में बहुत सारी नदियां और नहरें हैं, तो ये जो नहरों वाला एरिया होता है यहाँ पर वाटर लॉक्ड समस्या होती है। या कहीं कहीं पे जहाँ पर पहाड़ी इलाके हैं और बारिश खूब होती है वहां पर भी वाटर लॉक्ड की समस्या देखने को मिलती है, पानी इकट्ठा हो जाता है, जिसकी वजह से उसको निकालना या उसमें खेती करना थोड़ा सा टफ हो जाता है मामला। इसके बाद में आते हैं ये जो तटीय इलाके हैं, जिसमें एक आपके केरल भी आता है, ठीक है, ये क्या है, केरल है। केरल वाला ये जो एरिया है इसमें मुख्य रूप से आपके जो एसिड सल्फेट सॉइल है, ठीक है, ये होती एसिडिक ही है, लेकिन सल्फेट की वजह से, जो सल्फ्यूरिक अम्ल होता है उसकी वजह से एसिडिक होती है, इसको इसलिए इसको थोड़ा अलग ही रखते हैं, हम एसिड सल्फेट के रूप में ही जानते हैं। इसके अलावा कुछ ये कोस्टल एरियाज है ना दोस्तों, क्योंकि यहाँ पर क्या होता है, आपके जो समुद्र होता है इससे समुद्री पानी में नमक होता है, ठीक है, और नमक की वजह से कौन सी मिट्टी का निर्माण होता है, लवणीय मिट्टी का निर्माण होता है। तो यहाँ पर भी थोड़ी थोड़ी मात्रा में क्या होती है दोस्तों, लवणीय मिट्टी पाई जाती है। ऐसी बात नहीं है कि यहाँ पर ही होती है, जो पानी वाले इलाके हैं वहां पर भी लवणीय मिट्टी का क्या होता है, निर्माण होता है। ऐसा इसलिए होता है क्योंकि जो समुद्र का पानी आता है उसका सिंचाई में इस्तेमाल करते हैं, ठीक है। अब उस सिंचाई का इस्तेमाल करेंगे तो वो पानी तो इवापोरेट होगा,
पानी तो क्या होगा, इवापोरेट हो जाएगा, कुछ टाइम के बाद में पानी उड़ के चला जाएगा या मिट्टी में चला जाएगा। लेकिन जो लवण है वो ऊपर मिट्टी में ही रह जाते हैं, जिसकी वजह से यहाँ पर भी सैलिनिटी देखने को मिलती है। ठीक है, सैलाइन जो मिट्टी है उसका निर्माण हो जाता है। ठीक है, तो ये चीज भी आपको ध्यान रखनी है। बाकी यहाँ जो ये बीच वाली एरिया है इसमें कहीं पे साल्ट अफेक्टेड सॉइल है, कहीं पे एसिडिक सॉइल है, तो इस एरिया में भी प्रॉब्लम्स तो होती है, लेकिन यहाँ पर ज्यादा प्रॉब्लम्स आपको नहीं देखने को मिलती है। जम्मू कश्मीर वाला पहाड़ी इलाका है, बारिश इतनी ज्यादा होती नहीं है, तो यहाँ पर पहाड़ी मिट्टी है और पहाड़ी मिट्टी में तो और ही बहुत सारी प्रॉब्लम्स होती है। इतनी ज्यादा जो है इसमें सेलिनिटी एल्कलिनिटी वाली ये प्रॉब्लम तो होती नहीं है। थोड़ी सी एसिडिटी की प्रॉब्लम होती है, एसिडिक होती है, लेकिन इतनी ज्यादा नहीं होती है, ठीक मिट्टी मानी जाती है। आई बात समझ में? तो इस प्रकार से आप समझ सकते हो कि कौन कौन से एरिया में कौन कौन सी मिट्टी आपको देखने को मिलेगी। ठीक है, जो सोडिक मिट्टी हम बोलते हैं वो साल्ट अफेक्टेड ही है, जो सैलाइन मिट्टी हम कहते हैं वो आपके साल्ट अफेक्टेड मिट्टी ही होती है। इनकी हम सबकी बातें करने वाले हैं। ये बातें जानने के बाद में अब हम एक एक करके क्या देख लेते हैं। पहले तो हम कुछ बातें देख लेते हैं, फिर समस्याग्रस्त मिट्टियों का वितरण देखेंगे कहाँ कहाँ होता है। भारत में विभिन्न कृषि पारिस्थितिकी तंत्र होता है, बिल्कुल अलग अलग पारिस्थितिकी तंत्र है हमारे पास। ठीक है, इसमें क्या है, जलवायु, जैव वैज्ञानिक मानव जनित कारकों के कारण विभिन्न क्षेत्रों में विभिन्न प्रकार की समस्याग्रस्त मिट्टियां हो चुकी है। ठीक है, यानी कि या तो प्रकृति के कारण जैसे बारिश का कम हो जाना, बारिश का ज्यादा हो जाना, या मानव द्वारा जब हम सिंचाई करते हैं तो खारे पानी से सिंचाई कर रहे हैं उसकी वजह से, या हम ज्यादा सिंचाई कर रहे हैं उसकी वजह से जो है मिट्टी में ऐसे निर्माण होता है, या हम मान लो साल्ट अफेक्टेड जो है ज्यादा साल्टी नेचर के फर्टिलाइजर देते हैं या ज्यादा एसिडिक नेचर के फर्टिलाइजर देते हैं तो वो एसिडिटी को बढ़ा देते हैं। ठीक है, या मान लो वहां की चट्टानें ही ऐसी है कि वो एसिडिक है, या वहां की चट्टानें ऐसी है कि वो क्षारीय नेचर की है, तो उसकी वजह से जो है आपके क्या देखने को मिलता है, अलग अलग प्रकार की मिट्टी का निर्माण हो जाता है। पहला पॉइंट क्लियर। दूसरी बात, दूसरी मुख्य समस्याग्रस्त मिट्टियों में कौन कौन सी है, एक तो अम्लीय मिट्टी है, एक लवणीय मिट्टी है सैलाइन मिट्टी, एक क्षारीय जिसको सोडिक कह रहे हैं या एल्केलाइन कहते हैं, एक ही बात है। लेटेराइट मिट्टी में वैसे कोई प्रॉब्लम नहीं होती है, लेकिन इसमें न्यूट्रिएंट्स की कमी होती है, इसलिए इसको भी समस्याग्रस्त मानते हैं। जल भरित यानी कि जल भराव वाली, वाटर लॉक्ड हो गई। अम्लीय सल्फेट मिट्टी यानी कि एसिड सल्फेट मिट्टी हो गई, शामिल होती है, जो विभिन्न कृषि पारिस्थितिकी तंत्र में पाई जाती है, जो अलग अलग जगह देखने को मिलती है। ठीक है, इसके बाद में आगे आ जाते हैं। अम्लीय मिट्टी के बारे में वैसे बताने की जरूरत तो है नहीं, क्योंकि ये तो कंसेप्ट आपका क्लियर है कि कौन सी मिट्टी को हम अम्लीय कहते हैं। ठीक है, ये तो मेरे हिसाब से जो है हम बहुत पहले से पढ़ते आ रहे हैं, इसलिए ये तो बताने की जरूरत नहीं है, फिर भी मैं एक बार बता देता हूं। हमारे पास जो है पीएच को मापने के लिए पीएच स्केल होता है। ठीक है, सोरेनसन ने इसको दिया था, तो ये क्या है, पीएच स्केल है। अब ये जो सोरेनसन भैया है इन्होंने बताया कि ये 0 से स्टार्ट होता है और इसमें अंक जो होते हैं टोटल 14 तक जाते हैं, ये रेंज है। यदि ऐसे पूछ ले कि पीएच स्केल में अंक कितने होते हैं तो 15 होते हैं, क्योंकि 0 को भी तो शामिल करते हैं ना, 0 से लेकर 15 तक, वो 14 तक जाते हैं तो 0 को भी शामिल करते हैं, इसलिए टोटल अंक 15 होते हैं। रेंज में 0 से लेकर 14 तक जाते हैं। यहाँ पर मध्य में एक पॉइंट आता है जिसको हम 7 कहते हैं। 7 का मतलब होता है उदासीन। ठीक है, यानी कि इसमें जो H+ आयन होते हैं उनकी और OH- आयनों की संख्या बराबर होती है यहाँ पर। ठीक है, दोनों आयनों की संख्या क्या है, बराबर है। इस अवस्था को हम न्यूट्रल मान के चलते हैं। ठीक है, जल न्यूट्रल क्यों होता है, क्योंकि जल के अणु में क्या होता है, एक ही तो H+ है और एक ही OH- है, तो इसकी संख्या बराबर है, यानी कि शुद्ध जल जो होता है उसका पीएच मान 7 होता है। इसीलिए होता है क्योंकि एक एक दोनों अणु में जो आयन होते हैं वो एक एक होते हैं, और दोनों आयनों के आधार पर ही हम पीएच देख रहे हैं। जैसे जैसे हम इधर बढ़ते हैं, ठीक है, जैसे जैसे हम इधर बढ़ते हैं तो यहाँ पर अम्लीयता बढ़ती है। ठीक है सर, अम्लीयता बढ़ गई। जैसे जैसे हम इधर जाएंगे यहाँ पर लवणीयता बढ़ती है। ठीक है, कुछ मात्रा तक लवणीयता बढ़ेगी और उसके बाद में ज्यादा बढ़ जाने पर क्षारीयता बढ़ जाएगी। ठीक है, क्षारीय मिट्टी हो जाएगी इस प्रकार से। बाकी वाटर लॉक्ड एरिया में तो पानी बढ़ता है, पीएच का इतना रोल होता नहीं है। ठीक है, तो ये चीजें होती है।
इस पीएच में भी हम ये कहते हैं स्लाइटली एसिडिक होती है, फिर जो है मीडियम एसिडिक आ जाती है, स्ट्रॉन्ग एसिडिक आ जाती है, एक्सट्रीम एसिडिक आ जाती है। जैसे जैसे आगे बढ़ते जाते हैं एसिडिटी का जो माप है वो भी बढ़ जाता है। लवणीय में हम स्लाइटली जो है सेलाइन बोलते हैं, फिर मीडियम सेलाइन बोलते हैं, फिर हम कहते हैं कि काफी ज्यादा सेलाइन है, ठीक है। यहाँ पर क्षारीयता में भी ऐसे ही बढ़ती है चीजें। तो ये बेसिक बातें थी। ये हो जाने के बाद में आगे बढ़ते हैं। तो एसिड की बात कर रहे हैं हम, एसिडिक सॉइल के। यहाँ पर हम ये कहते हैं ये मुख्य रूप से अधिक वर्षा वाले क्षेत्रों जैसे कि पूर्वोत्तर, पूर्वी घाट हो गया, ठीक है, पूर्व का जो क्षेत्र है वो हो गया, पश्चिमी घाट हो गया, इसके अलावा हिमालय की तलहटी में पाई जाती है, ठीक है। पश्चिमी घाट का मतलब ये नहीं होता है कि पश्चिम वाला एरिया, ठीक है, पश्चिमी घाट का मतलब होता है घाट के जो पश्चिम का एरिया है उसकी बात हो रही है। जो ये है ना आपके ये जो आपका हिमालय है इसके अलग अलग घाट जो है बांट दिए गए हैं, एक तो पूर्व की तरफ वाला घाट है और एक पश्चिम की तरफ का घाट, लेकिन होता हिमालय में मुख्य रूप से पहाड़ है और पहाड़ों में बारिश ज्यादा होती है, इसलिए इसमें हम जो है यहाँ पर एसिडिक ही मान के चलते हैं। यहाँ पर मुख्य रूप से असम देखने को मिलेगा, बिल्कुल आपके उधर है, ठीक है, पूर्व की साइड में मेघालय वहीं पे है, अरुणाचल प्रदेश वहीं पे है, मणिपुर अभी दंगे होते रहते हैं इसमें, ठीक है। कल परसों ही जो मणिपुर का आपका जो ये सीएम है इन्होंने इस्तीफा भी दे दिया है, तो ये मणिपुर है, मिजोरम उधर ही आ गया, त्रिपुरा भी उधर आ गया, नागालैंड भी वहीं पे है, पश्चिम बंगाल इनसे आगे आते ही फिर पश्चिम बंगाल आ जाता है, ओडिशा आ गया, पश्चिम बंगाल के नीचे है केरल, केरल आपके बिल्कुल ये इस तरफ है, लेकिन केरल में भी क्योंकि बारिश ठीक ठाक होती है तो वहां पर एसिडिक मिट्टी पाई जाती है, तमिलनाडु में, झारखंड में, छत्तीसगढ़ में इनमें भी थोड़ी थोड़ी पाई जाती है, लेकिन ज्यादातर आपके ये जो पूर्वी देश है, ठीक है, वो राज्य है जिनमें हम मुख्य रूप से सेवन सिस्टर बोलते हैं जिनको, वो सेवन सिस्टर में जो है जरूर क्या पाया जाता है, आपके एसिडिक सॉइल पाई जाती है। क्या कारण है? तो हम ये कहते हैं अधिक वर्षा होने के कारण जो क्षार होते हैं, कैल्शियम हो गया, मैग्नीशियम हो गया, पोटेशियम हो गया, ये जो क्षारीय होते हैं ये पानी के साथ आसानी से घुल जाते हैं। जैसे हम नमक को घोलते हैं ना, तो नमक को हम डालेंगे क्योंकि नमक में सोडियम है, ठीक है, तो नमक को जैसे ही डालते हैं वो पानी में क्या हो जाता है, घुल जाता है। जैसे साबुन होता है, साबुन को हम जैसे ही पानी में डालते हैं साबुन पानी में घुल जाता है। तो साबुन में क्या है, साबुन भी तो मुख्य रूप से सोडा ही तो है, ठीक है, उसमें सोडियम मैग्नीशियम होता है। तो वही बात है कि यहाँ पर ये भी क्या होते हैं, आयन होते हैं, और जैसे ही पानी में डाले जाते हैं ये घुल जाते हैं और इनकी हो जाती है लीचिंग। लीचिंग समझ लो एक बार, जैसे ये अलग अलग हॉरिजॉन्स होते हैं, ठीक है, अलग अलग क्या होते हैं, सोइल में हॉरिजॉन्स होते हैं। अब यहाँ पर पानी गिरा, पानी इनफिल्ट्रेशन होगा, पानी एंटर करेगा, उसके बाद में पानी न्यूट्रिएंट्स को घोलेगा अपने साथ। अब क्योंकि पानी में घुलने का इनका नेचर है, घुलकर ये जैसे जैसे नीचे जाएंगे इस प्रक्रिया को हम कहते हैं लीचिंग। आपने देखा होगा हम ये कहते हैं कि सेलाइन मिट्टी को सुधारने के लिए लीचिंग का इस्तेमाल किया जाता है। कैसे किया जाता है, हमारे खेत में देख के आओ आप, ठीक है। सर आप कहाँ रहते हो, हम तो जयपुर में ही रहते हैं, ठीक है, जयपुर ग्रामीण में हमारा इलाका है। वहां पर हमारे क्या होता है कि हमारे गांव में अभी भी ये पद्धति है। कैसी पद्धति है कि करते क्या है, जब हम छोटे थे तब तो समझ में आता नहीं था, घर वाले ऐसे बोलते थे कि खार को ऐसे बोला करते थे, पापा ये क्या कर रहे हैं हम, तो पापा जी बोलते थे कि खार को गाड़ रहे हैं, ठीक है, साधारण भाषा में ऐसे बोलते हैं कि खार को गाड़ने के लिए छोड़ दिया जाता है। अब उस टाइम तो खार का मतलब तो यही भाई खारी चीज, खारी का समझते हो भाई, जो लवणीय चीज होती है, जो चटपटी चीजें होती है उनको खारी बोलते हैं, ठीक है। तो जो खारी चीजें होती है, लूनी खारी लूनी चीजें, ये लून वाली जो चीजें, नमक को बोलते हैं लून राजस्थानी में, ठीक है, तो वो चीज होती है। तो हमारे जो गेहूं वाला एरिया है ना, जिसमें हम सिंचाई करके गेहूं अभी उगा रखे हैं हमने, ठीक है, तो अभी जो हमने गेहूं उगा रखे हैं उसके पास में मान लो हमारे पास कुआं है। अब इस कुएं में से हम पानी निकालते हैं और यहाँ पर क्यारी विधि से सिंचाई करते हैं। अभी भी हमारे क्यारी विधि ही काम में ली जाती है, ठीक है, हम अभी भी इतने मॉडर्न नहीं हुए हैं कि हमने जो है ड्रिप इरिगेशन सिस्टम लगाया नहीं है। ऐसा नहीं है कि लगाया नहीं है, क्योंकि वाटर ही ऐसा है, सेलाइन है, तो ड्रिप इरिगेशन या जो आपके फव्वारा वाला सिस्टम है वो सक्सेसफुल होता ही नहीं है। लगा कि देख लिया खूब लोगों ने, तो जिन्होंने इन्वेस्ट किया उन्हीं के नुकसान है, तो हम क्यों नुकसान करें, इसलिए हमने इसमें अभी नहीं लगाया है। फिर क्या है, हमें एक ही फसल मुख्य रूप से करनी होती है, गेहूं करने होते हैं हमें, ठीक है, तो हम क्या करते हैं, क्यारियों में ऐसे पानी भर के जो है खेती कर लेते हैं। अब ये जो अभी सर्दियों के टाइम पे हमने खेती की ना,
अभी हमारी कंप्लीट हो जाएगी। अब गेहूं काटने के बाद में इसमें ये जो मेड़ है ना, चारों ओर से मेड़ लगा रखी है, बड़ी बड़ी मेड़ लगा रखी है, इसमें क्या करते हैं, जैसे ही बारिश का टाइम होगा इस खेत में पानी भर जाएगा, उस पानी को हम निकलने नहीं देंगे, वहीं पे रखेंगे, ठीक है। और जैसे ही एक दो बारिश, तेज बारिश होगी, उसके बाद में पानी क्या हो जाएगा, भर जाएगा, और भरने के बाद में कुछ टाइम तक वो वहीं पे ही रहेगा। तो उसमें जो अभी इस टाइम पे, सर्दियों के टाइम पे जो खार आके जमा हो गया था, खार का मतलब जो लवण आकर जमा हो गए थे, वो क्या हो जाएंगे, वो कुछ टाइम के लिए जो है पानी, क्योंकि भरा हुआ पानी रहेगा ये बारिश के टाइम पे, तो भरा हुआ रहने की वजह से वो क्या हो जाएंगे, लीच आउट हो जाएंगे, यानी कि पानी के साथ घुलकर वहीं पे मिट्टी में अंदर गहराई में चले जाएंगे, ठीक है। तो इस प्रकार की प्रक्रिया हम करते हैं, तो लीचिंग करवाते हैं। ये चीज हमें बाद में समझ में आई थी कि पापा जी जो है लीचिंग कर रहे हैं, लेकिन नॉर्मल भाषा में खार को गाड़ना कहते थे, कि खार को गाड़ रहे हैं, मतलब इनको छोड़ दिया है, खार क्या हो गया है, मिलकर पानी में चला गया है, नीचे चला गया है, इससे अगली बार खेती होगी, ठीक है। कंटिन्यू खेती करते हैं तो खेती होती नहीं है। तो ये चीज है भाई, तो वही बात यहाँ पर ध्यान देनी है, ठीक है। जो पापा जी कर रहे थे वही बात है यहाँ पर। बारिश के टाइम पे क्या होता है, एसिडिक सॉइल में ज्यादा पानी होने की वजह से ये घुलकर क्या हो जाते हैं, लीच आउट हो जाते हैं, मिट्टी कैसे हो जाती है, अम्लीय हो जाती है। आई बात समझ में, मिट्टी कैसी हो जाती है, अम्लीय हो जाती है। इसके बाद में बात करते हैं, एक क्या कारण है, जैविक पदार्थ का अपघटन और अमोनियम धारित उर्वरकों का उपयोग भी अम्लीयता को बढ़ाने में सहायता करते हैं। एक तो क्या होता है, अपघटन होता है ना जब कार्बनिक पदार्थों का, तो इसमें से CO2 गैस निकलती है। ये CO2 गैस अम्लीय नेचर की होती है, ठीक है। कैसी होती है, अम्लीय नेचर की, तो ये भी अम्लीयता बढ़ाती है। दूसरी बात, यहाँ पर क्या होता है, अपघटित होकर कुछ जो है एसिड्स बनते हैं, कुछ ऑर्गेनिक एसिड बनते हैं, वो भी अम्लीयता को बढ़ाते हैं। और यदि अमोनिया युक्त, अमोनिया क्या होता है, NH4+, ये जो है आपका अमोनिया वाला है, तो ये जो अमोनिया युक्त यदि उर्वरक हम यूज में लेते हैं, तो इसमें H+ पहले से ही मौजूद है, तो ये H+ क्या करता है, pH को बढ़ाने का, कम करने का काम करता है, ठीक है, जिससे अम्लीयता क्या हो जाती है, बढ़ जाती है। आई बात समझ में। अम्लीय मिट्टी कहाँ कहाँ पाई जाती है, अम्लीय मिट्टी क्यों बनती है, ये बातें हमने कर ली। इसकी डिटेल में बातें हम जो है नेक्स्ट जब अम्लीय की बात करेंगे तब एक तरफ से एसिडिटी क्या होती है सब चर्चाएं करेंगे, लेकिन यहाँ पर डिस्ट्रीब्यूशन मेन चीज है, इसलिए डिस्ट्रीब्यूशन की बात हम करेंगे। किसकी बात कर रहे हैं, एसिड सॉइल इन इंडिया, इंडिया में बात कर रहे हैं एसिड सॉइल की। देखो, यदि पुरानी जो क्लासिफिकेशन है उस हिसाब से समझे तो यह चीज है, सोइल टेक्सोनोमी के हिसाब से समझे, जो 1970 वाला क्लासिफिकेशन है उस हिसाब से समझे, तो जो वेस्टर्न हिमालय है, ठीक है, जिसको हम जो है पश्चिमी घाट बोलते हैं, उस एरिया में क्या है आपके ब्राउन फॉरेस्ट सोइल, ये भी एसिडिक है, ब्राउन फॉरेस्ट सोइल अपर और मिडल दोनों में, और ब्राउन पोडजोलिक सोइल, ये भी क्या होती है आपके एसिडिक होती है। ये ट्रेडिशनल क्लासिफिकेशन पुराने क्लासिफिकेशन के हिसाब से है। नया वाला जो क्लासिफिकेशन है उसके हिसाब से ये जितने भी आपके जो है सब ऑर्डर्स नजर आ रहे हैं, ये सारे किस में आते हैं, ये सारे ही एसिडिक में ही आते हैं। इसके बाद में बात करते हैं यूपी हिमालय, जो यूपी वाला हिमालय वाला रीजन है उसकी बात करें, ठीक है, लोअर और अपर, उसमें भी ब्राउन फॉरेस्ट सोइल, फॉरेस्ट में ही ज्यादातर देखने को मिलता है ये, क्योंकि फॉरेस्ट में क्या है, ऑर्गेनिक जो है ज्यादा होता है, ऑर्गेनिक मैटर, ठीक है, तो उसका डिकम्पोजिशन होगा, उसकी वजह से एसिडिटी बढ़ती रहती है कंटिन्यू, तो ये चीज वहां पर ज्यादा पाई जाती है। ईस्टर्न हिमालयज में भी ऐसा ही होता है, जो आपके ईस्टर्न हिमालय है उसमें भी क्या होगा, उसमें भी जो है ग्रे ब्राउन सोइल पाई जाएगी, लेटेराइट और लेटेराइटिक सोइल पाई जाएगी, जो कि किस नेचर की है, एसिडिक नेचर की होती है, ठीक है। ये चीजें आपको ध्यान रखना है। इसी में आगे चले तो जो आपका पेनिनसुला है, ठीक है, इसमें भी रेड लॉम सोइल है, रेड येलो सोइल है, ये सारे आपके क्या है, मुख्य रूप से ईस्टर्न प्लेन्स में जो है एलुवियल सोइल है, ये सारी जो है आपके किस प्रकार की सोइल है, एसिडिक सोइल ही होती है। इस चीज को आप ध्यान रख सकते हो। इसके बाद में आ जाता है सेलाइन सोइल। कौन सी आ जाती है दोस्तों, सेलाइन सोइल आ जाती है। जो सेलाइन सोइल होती है वो एरिड और सेमी एरिड रीजन में होती है। क्यों होती है, क्योंकि विशेष रूप से कम वर्षा वाले एरिया और तटीय क्षेत्रों में यह ज्यादातर पाई जाती है। तटीय क्षेत्र कौन से, समुद्र के पास वाले एरियाज, ठीक है, वहां पर क्यों होती है, क्योंकि वहां पर समुद्रों के पानी से क्या होती है, सिंचाई होती है, इसलिए वहां तो
जो है साल्ट इसलिए बढ़ गए हैं। और जहां पर कम बारिश होती है वहां पर पानी तो उड़ जाता है और साल्ट वहीं पे मिट्टी में रह जाते हैं, जिसकी वजह से कंटिन्यू जो है साल्ट इकट्ठे होते रहते हैं और इसी वजह से वहां पर क्या हो जाता है, खार जमा हो जाता है, जिसको हम कहते हैं साल्ट। तो उसी से सैलाइन मिट्टी का निर्माण होता है। कहाँ कहाँ पाई जाती है? राजस्थान के थार मरुस्थल में, गुजरात के कच्छ का रण में, पंजाब में, हरियाणा में, उत्तर प्रदेश में, महाराष्ट्र में, तमिलनाडु में, आंध्र प्रदेश में, पश्चिम बंगाल में, ओडिशा में। ओडिशा का जो तटीय एरिया है उसमें, पश्चिम बंगाल का जो तटीय एरिया है उसमें। ठीक है, तो ये तटीय वाला एरिया हो गया, राजस्थान गुजरात वाला एरिया हो गया। ये मुख्य रूप से राजस्थान गुजरात में ही ज्यादा देखने को मिलती है। जो रण ऑफ कच्छ बोलते हैं ना इसको, ये तो एरिया ही बिल्कुल व्हाइट नजर आता है। ठीक है, इसकी खास बात ये है, इसको हम व्हाइट एल्कलाइन सॉइल भी बोलते हैं, इसको व्हाइट सैलाइन सॉइल भी बोलते हैं। ठीक है, व्हाइट इसलिए बोलते हैं क्योंकि आपने नमक देखा होगा, नमक कैसा होता है, नमक व्हाइट होता है। तो जहां पर भी ये खार जो है जमा होता है, नमक जमा होता है, वो मिट्टी ऊपर से व्हाइट हो जाती है। और कच्छ का रण आपने देखा होगा, दूर दूर तक बिल्कुल व्हाइट नजर आता है। ठीक है, क्या होता है, बिल्कुल व्हाइट नजर आता है। तो ये किसके कारण है, ये साल्ट के कारण ही ऐसा होता है। या आपने सांबर झील देखी होगी, ठीक है, जयपुर में कभी सांबर की तरफ गए होंगे तो वहां पर सांबर झील देखी होगी। उस सांबर झील में भी जो नमक है वो, वहां पर नमक भी खूब बनाया जाता है, वहां का जो पानी है उसमें नमक खूब है। और गर्मियों के टाइम पे जब पानी कम हो जाता है, सूख जाता है, तो वो जो पानी है वो तो उड़ जाएगा और नमक वहां पर ऊपर चारों ओर नमक ही नमक नजर आता है। जो लेयर बन जाती है नमक की वो वहां पे नजर आती है। आई बात समझ में? तो ये चीजें हैं, ये आपके किस में है, ये आपके लोकेशन ध्यान रखनी है। इसके बाद में हम बात करते हैं कारणों की। अधिक वाष्पीकरण, ज्यादा इवापोरेशन होगा, पुअर ड्रेनेज, पानी नीचे कम जाएगा। ठीक है, और एक्यूमुलेशन ऑफ साल्ट फ्रॉम इरिगेशन वाटर, यदि हम सिंचाई के द्वारा बार बार साल्टी पानी डालते जाएंगे तो उसकी वजह से खेत में साल्ट जमा हो जाएंगे और मिट्टी सैलाइन हो जाएगी। आई बात समझ में? ये चीज आपको ध्यान रखनी है। इसके बाद में आगे चलते हैं। आगे हम बात करते हैं तटीय क्षेत्रों में समुद्री जल का प्रवेश। तटीय क्षेत्रों में क्या होता है, समुद्री जल आ जाता है, जिसकी वजह से यहाँ पर ये प्रॉब्लम देखने को मिलती है। टाइप ऑफ साल्ट अफेक्टेड सॉइल की हम बात कर लेते हैं। ठीक है, साल्ट अफेक्टेड सॉइल्स को हम क्या करते हैं, वैसे क्योंकि ये थोड़ी अलग अलग प्रकार की होती है। जैसे जो कोस्टल साल्ट अफेक्टेड सॉइल है, कोस्टल का मतलब जो कि किसके, समुद्र के पास में है। अब गुजरात भी थोड़ा वो समुद्र के पास में आता है, तो वहां पर कोस्टल साल्ट अफेक्टेड सॉइल ऑफ एरिड रीजन कहलाती है। ठीक है, इसके अलावा डेल्टिक, डेल्टा का अर्थ जानते हो ना, ये नदियां होती है, नदियों के पहले जो जमा हो जाता है कचरा, ठीक है, उसको हम डेल्टा के रूप में जानते हैं। तो वो डेल्टा भी क्या होता है, कभी कभी साल्ट से अफेक्टेड हो जाता है ह्यूमिड रीजन में, तो वो वेस्ट बंगाल, उड़ीसा में इनमें देखने को मिलता है। उसका एरिया लगभग इतना है, दोनों का एरिया। इसके अलावा एसिड साल्ट अफेक्टेड सॉइल, एसिड से भी साल्ट अफेक्टेड होती है, वो केरला में देखने को मिलती है। अभी हम कह रहे थे ना, जो एसिड सल्फेट सॉइल है वो वैसी सॉइल जो है आपके क्या होती है, केरला में पाई जाती है, केरल में। इसके अलावा साल्ट अफेक्टेड सॉइल ऑफ द मीडियम एंड डीप ब्लैक सॉइल रीजन, ये आपके कर्नाटका में पाया जाएगा। इसके अलावा साल्ट अफेक्टेड सॉइल ऑफ एरिड सेमी एरिड रीजन, ये आपके गुजरात पंजाब में पाई जाएगी, राजस्थान उत्तर प्रदेश में। सोडिक सॉइल ऑफ द इंडो गैंगेटिक प्लेन्स, ठीक है, यानी गंगा वाला जो रीजन है उसमें हरियाणा, पंजाब, उत्तर प्रदेश, बिहार, राजस्थान और मध्य प्रदेश वाला एरिया आता है। और ये 2.5 मिलियन हेक्टेयर का एरिया है। टोटल हमारे पास जो साल्ट अफेक्टेड सॉइल है वो 7 मिलियन हेक्टेयर है। कितनी है दोस्तों, 7 मिलियन हेक्टेयर। तो इस चीज को ध्यान रखना, ये पूछा जा सकता है कि साल्ट अफेक्टेड सॉइल हमारे पास कितना एरिया है। इसके बाद में आगे बात करते हैं सोडिक सॉइल। सोडिक सॉइल का मतलब क्या हुआ, इसे मुख्य रूप से इंडो गैंगेटिक मैदान या काली मिट्टी क्षेत्रों में शुष्क अर्ध शुष्क मैदानों में पाई जाती है। ये कहाँ पाई जाती है, जो गंगा वाला प्लेन एरिया है उसमें, वहां पर भी ब्लैक सॉइल रीजन है वहां पर हो सकती है, या एरिड सेमी एरिड रीजन में भी ये देखने को मिल सकती है। यहाँ पर सभी जगह पाई जा सकती है। इसमें उत्तर प्रदेश, पंजाब, हरियाणा, राजस्थान, मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र, कर्नाटक, तमिलनाडु, गुजरात, ये वाला जो एरिया है ये सोडिक सॉइल। सोडिक सॉइल का मतलब होता है, ये होती तो एक तरह की साल्ट अफेक्टेड सॉइल ही है, लेकिन इसमें सोडियम कंसंट्रेशन ज्यादा होती है। किसकी कंसंट्रेशन दोस्तों, सोडियम की कंसंट्रेशन ज्यादा होती है और ये ज्यादा
जो है खराब होती है प्लांट्स के लिए, ठीक है। मैग्नीशियम कैल्शियम होना ये कोई ज्यादा प्रभाव नहीं डालता है, इनका सुधार भी जल्दी से हो जाता है, लेकिन जो सोडियम होता है ना ये मिट्टी की संरचना को खराब कर देता है, प्लांट्स को बिल्कुल भी ग्रो नहीं होने देता है, और इसके सुधार में भी हमें जिप्सम जैसे पदार्थ डालने पड़ते हैं जो कि काफी महंगे पड़ते हैं, ठीक है। तो इसका सुधार भी थोड़ा सा क्या है, टफ है, ये चीज ध्यान रखना। इसके बाद में कारण क्या है, खराब गुणवत्ता वाली सिंचाई, जल सोडियम युक्त उर्वरकों का अत्यधिक प्रयोग। यदि हम सोडियम युक्त उर्वरक डालेंगे तो सोडियम तो क्या हो जाएगा, मिट्टी में जाकर इकट्ठा हो जाएगा, मिट्टी के ऊपर चिपक जाएगा, ठीक है, जिसकी वजह से ये कणों की जो साइज है, कणों का जो हम कह सकते हैं कि संरचना है, उसको खराब कर देता है। दूसरी बात, जल भराव के कारण सोडियम का संचय हो जाता है, जिससे मिट्टी कठोर और अनुपजाऊ हो जाती है। तो ये मिट्टी पे बहुत ज्यादा फर्क डालता है, मिट्टी को बिल्कुल खराब कर देता है, ये चीज आपको ध्यान रखनी है। आई बात समझ में? ये चीज समझ में आ जाने के बाद में हम कहेंगे क्लासिफिकेशन ऑफ साल्ट अफेक्टेड सोइल। अब देखो, जो एरिड रीजन वाली साल्ट अफेक्टेड सोइल है ना, वो हमारे गुजरात और हरियाणा में पाई जाती है, ठीक है। सेमी एरिड रीजन वाली है वो आपके गुजरात का कुछ भाग, महाराष्ट्र का, कर्नाटका, यहाँ पाई जाती है, और इनमें ये इनकी कुछ मेजर प्रॉब्लम्स है, ठीक है। इसके अलावा इनका जो है हम क्लासिफिकेशन करेंगे तो ग्रेड ग्रुप के आधार पर इनके बांटा गया है। ये जो हम कह रहे हैं सोलर थीड्स हो गए, हेलाक्वेप्ट्स हो गए, ये क्या है, ग्रेड ग्रुप के नाम है, ठीक है, ग्रुप्स के आधार पर इनको बांटा गया है। सेमी एरिड इन वेस्ट ह्यूमिड रीजन, तो ह्यूमिड रीजन में ये आ गए, इसी प्रकार कोस्टल रीजन में आ गए, तो ये आपके क्या होते हैं, ये आपके साल्ट अफेक्टेड सॉइल की हमने बात कर ली, सोडिक सॉइल की हमने बात कर ली। इसके बाद में बात करेंगे एसिड सल्फेट सॉइल की, ठीक है। एसिड सल्फेट सॉइल क्या होती है, तो ये मुख्य रूप से तटीय और आर्द्र भूमि, मुहाना क्षेत्र, डेल्टा में पाई जाती है, ठीक है। या तो डेल्टा वाला क्षेत्र, डेल्टा अभी मैंने बताया था ना, नदियां बहकर जाती है, और जहां पर समुद्र से मिलने वाली होती है, उस समुद्र से पहले ये क्या हो जाती है, अलग अलग भागों में बंट जाती है नदियां, ठीक है, बहुत सारे अलग अलग भागों में बंट जाती है। अलग अलग भागों में बंटने का कारण ये होता है दोस्तों कि नदियां अपने साथ कुछ छोटे मोटे कंकड़ पत्थर लेकर आती है, ठीक है, बजरी जैसे कुछ लेकर आती है, तो वो क्या होते हैं, ऋणावेशित होते हैं, वो कंकड़ पत्थर क्या होते हैं, ऋणावेशित होते हैं। और समुद्रों का जो पानी होता है उसमें धनावेश, जैसे कि सोडियम हो गया, मैग्नीशियम हो गया, ये ज्यादा पाए जाते हैं, ठीक है। तो जैसे ही ये कण आते हैं इन धनावेश के कांटेक्ट में, तो ये दोनों क्या हो जाते हैं, जुड़ जाते हैं, और जुड़कर जो है यहाँ पर डेल्टा का निर्माण करते हैं। यहाँ पर क्या हो जाता है, बहुत ज्यादा जो है जमा हो जाते हैं, और पानी से जो है अंदर नहीं ले जाए जाते, एक जगह जमा हो जाएंगे, पानी इनको अंदर नहीं ले जा पाता, इसलिए पानी डिवाइड हो जाता है। अब यहाँ पर एक बड़ा सारा डेल्टा बन जाएगा, पानी डिवाइड हो जाएगा। ऐसा आपने सुना होगा कि जो ये बंगाल वाला जो एरिया है ना, पश्चिम बंगाल वाला एरिया, इसमें बहुत बड़े बड़े जो है डेल्टा बने हुए हैं, ठीक है, क्या बने हुए हैं, डेल्टा बने हुए हैं। और उन डेल्टा में जो है आपने सुना होगा कभी, मैंग्रोव जो ये प्रजाति होती है, ठीक है, स्पीसीज होती है किसकी, प्लांट्स की, वो उगते हैं। मैंग्रोव का मतलब होता है उनके बहुत सारी जड़ें होती है, छोटी छोटी जो है एक झाड़ी नुमा से पौधे होते हैं, और बहुत लंबी दूरी तक फैले रहते हैं, क्योंकि उनको ऑक्सीजन नीचे से नहीं मिल पाती है, तो वो अपनी जड़ों को ऐसे उल्टा कर लेते हैं, ऊपर जड़ें निकालकर ऑक्सीजन लेते हैं, तो उनकी बहुत सारी जड़ें हो जाती है जो ऊपर की तरफ, जहां ऊपर की तरफ मुड़ी हुई रहती है, उनको हम मैंग्रोव वन बोलते हैं, ठीक है, मैंग्रोव वन बोलते हैं। वो आपके देखने को यहाँ पर मिलते हैं, ठीक है, लेकिन आपके इतना ध्यान नहीं रखना है, आपको डेल्टा समझना है, ठीक है, छोटा सा साइंस का कंसेप्ट है। मुहाना क्षेत्र हो गया, तटीय आर्द्र भूमि हो गई, यहाँ पर ये मुख्य रूप से देखने को मिलता है। राज्य हो गया केरल, पश्चिम बंगाल, उड़ीसा, तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश, कर्नाटका, गुजरात। इन सब की खास बात क्या है, ये सारे ही तटवर्तीय इलाके हैं, ठीक है, यानी कि समुद्र के पास वाले इलाके हैं, समुद्र के टच में आने वाले इलाके हैं। इसके बाद में पढ़ते हैं कारण। देखो कारण क्या है, इसका कारण जरूर ध्यान से पढ़ना। जल भराव की स्थिति में लोहा सल्फाइड, ठीक है, लोहा का क्या, जो आपका सल्फाइड है उसकी बात हो रही है, जिसको हम पाइराइट कहते हैं, की उपस्थिति जो हवा के संपर्क में आने पर ऑक्सीकृत होकर सल्फ्यूरिक एसिड छोड़ती है। अब ये जैसे ही जल जो ऑक्सीजन है उसके संपर्क में आएगी तो ये H2SO4 बना देती है। ये जो सल्फेट है ना आपका, ये H2SO4 बना देता है, और इसकी वजह से ये सल्फ्यूरिक एसिड क्या करेगा, ये एसिडिटी बढ़ाएगा, ठीक है, ये एसिडिटी बढ़ाएगा, इसलिए हम ये कहते हैं कि ये क्या है, आपकी एसिडिक सॉइल है, लेकिन किससे अफेक्टेड है, सल्फेट से अफेक्टेड है, ठीक है, किससे अफेक्टेड है, सल्फेट से अफेक्टेड है, इसलिए इनको हम एसिड सल्फेट सोइल कह रहे हैं। बात समझ में आई।
जलीय निकासी या भूमि सुधार से ये मिट्टियां उजागर हो जाती है, जिससे वे अत्यधिक अम्लीय और विषाक्तता हो जाती है। यदि हम जल निकासी या भूमि सुधार से ये मिट्टियां उजागर हो जाती है, बाहर खुल जाएगी, ठीक है। जैसे ही हम मान लो इनमें कुछ सुधार करना चाहते हैं इन मिट्टियों में, ठीक है, तो हम प्लाविंग करेंगे या कोई और इसमें न्यूट्रिएंट हम डालेंगे, जिप्सम विप्सम कुछ भी डालेंगे, तो ये क्या हो जाती है, खुल जाती है, बाहर आ जाती है, और इनमें ऑक्सीजन की अवेलेबिलिटी हो गई, ये ज्यादा खराब हो जाती है, वे अत्यधिक अम्लीय और विषाक्त हो जाती है। जब ऑक्सीजन मिलेगा तो ज्यादा सल्फ्यूरिक एसिड बनेगा, और जितना ज्यादा सल्फ्यूरिक एसिड बनेगा उतनी ही ये खराब होती जाएगी, फिर इनमें कोई भी प्लांट नहीं उगेंगे। तो इन मिट्टियों को छेड़ना ही नहीं है, यही उपाय है इनका कि इनको छेड़ो ही मत, ठीक है। ये इसका कारण होता है, बाकी इसको भी देखेंगे हम कैसे उपाय करते हैं इसका। लेटेराइट सॉइल अत्यधिक जो है, हम ये नहीं कह सकते कि इसमें पीएच का कोई परिवर्तन होता है, लेकिन इसमें प्रॉब्लम ये होती है दोस्तों कि अधिक वर्षा और आर्द्रता उष्णकटिबंधीय क्षेत्र होने के कारण यहाँ पर न्यूट्रिएंट की कमी हो जाती है, बस इतना सा ही फर्क है। केरल, कर्नाटक, तमिलनाडु यहाँ पर पाई जाती है। वाटरलॉक्ड की बात करें, जल जहां पर ज्यादा जो है बारिश होती है, यह मुख्य रूप से नदी घाटी, तटीय मैदान और खराब जल निकासी वाले क्षेत्रों में पाई जाती है, ठीक है। जहां पर नदियां बहती है, जहां पर घाटियां हैं, जो हम कहते हैं भाई गहराई वाला क्षेत्र है, ठीक है। इसके अलावा जहां पर पानी तो खूब है लेकिन जल निकासी सही नहीं है, पानी खेत से निकल के ही नहीं जा पाता है, खेत में इकट्ठा रहता है, उस प्रकार की जगह पर ये मिट्टियां जो है आपके डेवलप होती है। ये उत्तर प्रदेश वाले, बिहार में, वेस्ट बंगाल में, उड़ीसा में, पंजाब में, हरियाणा में, केरल में, तमिलनाडु में, इस एरिया में ज्यादा देखने को मिलती है, ठीक है। जो आपके केनाल्स वाला इलाका है वहां पर भी खूब देखने को मिलती है। इसके अतिरिक्त जो बहुत सारी चीजें हैं, जैसे आपके जो है नदियों वाला क्षेत्र है, वहां पर भी ये सॉइल ज्यादा देखने को मिलती है, ठीक है। तो ये आपका जो है कई प्रकार की सॉइल्स थी और उनका डिस्ट्रीब्यूशन था इंडिया में कहाँ कहाँ पाई जा रही है, ठीक है। इनकी हमने चर्चा कर ली है, सारी चीजें आपके क्लियर हो गई होगी। अब हम मिलेंगे आपके नेक्स्ट क्लास में, जो नेक्स्ट टॉपिक रहेगा उसको लेकर लौटेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद।